कभी सोचा है हम बड़े तो हो जाते हैं, पर क्या वाकई मैच्योर भी होते हैं? ओशो की बुक ह्यूमेन यही सिखाती है कि असली मैच्योरिटी क्या होती है। ये किताब सिर्फ सेल्फ हेल्प या मोटिवेशन नहीं है, ये एक आईना है जिसमें तुम अपना असली चेहरा देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, यह किताब ह्यूमेन सिखाती है खुद के लिए जीना, बिना गिल्ट के, बिना मास्क के। ओशो कहते हैं हर बच्चा इनोसेंट पैदा होता है, पर जैसे जैसे सोसाइटी उसको रूल्स, रिलीजन और सक्सेस का प्रेशर देती है, वो इनोसेंस चली जाती है। एग्जाम्पल के लिए, एक छोटा बच्चा जब बटरफ्लाई देखता है तो खुश हो जाता है बिना रीजन के, लेकिन एक बड़ा इंसान उसे इग्नोर करता है क्योंकि काम इंपॉर्टेंट है। मैच्योरिटी का मतलब है वही इनोसेंस को दोबारा पाना, लेकिन अवेयरनेस के साथ। ओशो क्लियरली बोलते हैं, एजिंग इज बायोलॉजिकल, मैच्योरिटी इज स्पिरिचुअल। सिर्फ बूढ़ा होने से तुम वाइज नहीं बन जाते। अगर तुम रोज वही गलती रिपीट करते हो, जैसे बार बार गुस्सा या रिग्रेट, तो तुम सिर्फ ओल्ड हो रहे हो, मैच्योर नहीं। मैच्योर वो होता है जो हर एक्सपीरियंस से सीखता है और उसे रिपीट नहीं करता। एक स्पिरिचुअली मैच्योर इंसान ईगोलेस होता है, उसमें सिंप्लिसिटी होती है, जैसे एक बच्चे में। ओशो एक थीफ का एग्जाम्पल देते हैं जो एक मिस्टिक के घर घुस जाता है। मिस्टिक उससे ब्लैंकेट दे देता है और थैंक्स भी एक्सपेक्ट करता है। वहीं थीफ का हार्ट बदल जाता है। मैच्योरिटी मीन्स जब तू हर इंसान को लव और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है, बिना लेबल के। जिंदगी हर 7 साल में शेप चेंज करती है। पहले तुम सिर्फ खुद में होते हो, फिर दोस्तों में, फिर प्यार में, फिर एम्बिशन में। एट 28 के बाद कंफर्ट चाहिए होती है, 35 के बाद स्टेबिलिटी, और 42 के बाद तुम रियल क्वेश्चंस पूछने लगते हो, मैं कौन हूं। ये समझना इंपॉर्टेंट है ताकि तुम हर स्टेज का बेस्ट यूज कर सको, बिना गिल्टी या कंफ्यूज्ड हो। असली रिलेशनशिप सिर्फ नीड पर बेस्ड नहीं होती। जब दो लोग अपने आप में कंप्लीट होते हैं और फिर एक दूसरे को चूज करते हैं, तब वो मैच्योरिटी होती है। जैसे एक प्लांट और एक प्लांट दोनों अपने रूट्स के साथ स्ट्रांग हैं, तो दोनों का ग्रोथ सेफ है, एक दूसरे को चोक नहीं करते। कभी लाइफ में ऐसा लगता है ना कि रास्ते बहुत हैं पर डायरेक्शन नहीं, बस वही है क्रॉस रोड। ओशो कहते हैं, कंफ्यूजन से मत डरो। कंफ्यूजन का मतलब है तुम ग्रो कर रहे हो। जो लोग ओवरश्योर होते हैं वो या तो फेक होते हैं या क्लोज्ड माइंडेड। मैच्योरिटी के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे ओवरथिंकिंग कम हो जाता है, रिएक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन होती है, और तुम हर चीज को पर्सनली लेना छोड़ देते हो। जैसे अगर कोई कुछ बुरा कह दे तो तुम उस इंसान की पेन को समझने लगते हो, न कि तुरंत रिटालिएट करते हो। लाइफ नो से स्टार्ट होती है, बचपन में सब चीज का विरोध। फिर आता है यस, जब तुम सरेंडर करना सीखते हो। ये ट्रांजिशन टफ होती है, पर ओशो कहते हैं रियल शांति तब आती है जब तुम रेजिस्टेंस छोड़ देते हो। सोसाइटी हमेशा पजल्स बनाती है, क्या पहना, क्या बना, क्या सोचना, लेकिन ओशो बोलते हैं खुद का आंसर खुद ढूंढो। जब तक तुम दूसरों के रूल्स फॉलो करते रहोगे, तब तक तुम खुद से डिस्कनेक्टेड रहोगे। सेक्स तभी सीक्रेट बन सकता है जब उसमें अवेयरनेस हो, जब हर टच, हर इमोशन फुल प्रेजेंट हो, बिना शेम के, बिना गिल्ट की। जैसे म्यूजिक सुनते वक्त तुम उसमें खो जाते हो, वैसा ही सेंसुअलिटी भी एक मेडिटेशन बन सकता है। ओशो कहते हैं मैच्योरिटी एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक जर्नी है जो हर रोज चलती है। जब तुम अवेयर हो जाते हो, तब हर मोमेंट तुम सीख रहे होते हो और हर दिन एक नई डेप्थ मिलती है। तो दोस्तों, मैच्योरिटी का मतलब यह नहीं कि तुम सीरियस हो गया, बल्कि तुम इतना अलाइव हो गया कि तुम हर पल को महसूस कर सके। जब तुम खुद के लिए जिंदा हो जाता है, बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी मास्क के, तब तुम ट्रूली मैच्योर हो जाता है। ओशो कहते हैं, लिसन टू योर बीइंग, इट नोज द वे। अब तुम डिसाइड कर, बुद्धा बाना है या बुद्धा।